स्टार्ट करते हैं आज से। मॉडल पेपर की हेल्प से आप लोगों की तैयारी कराएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और अपने पास नोट करिएगा। ये वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 4 बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस का लिया जाए या माइनस का लिया जाए, तो आंसर क्या कहेंगे आप लोग? प्लस का। प्लस। क्यों रखेंगे प्लस का? माइनस कब आता? माइनस जब आता जब यहाँ पर कौन सा लेंस होता? उसके बाद है कि किसी वस्तु के दोगुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दोगुना आकार से मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु की ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर आप मान लो x है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी या उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो I बराबर क्या लिख देंगे? अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज का मान ये आपकी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है या मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है? क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के अगर ऊपर बन रही होगी तो वो प्लस का लिया जाएगा और नीचे बन रही होगी तो माइनस का लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में जो उसने दे रखा है, उसने आपको हिंट दे रखी है वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वो उल्टा बनता, और जब उल्टा बनेगा तो वो नीचे बनेगा, ठीक है। तो इमेज की जो लंबाई होगी वो कितना लेंगे? -2x। अच्छा, अब अगर यहाँ से आवर्धन क्षमता का मान निकालें तो आवर्धन क्षमता जो होती है वो आपकी किसके बराबर होती है? I/O, ठीक है ना। तो I/O ये हो गया। यहाँ से I का मान अगर देखें तो माइनस का 2x अपॉन O का मान x से x हाँ, पहले पार्ट से आपको ये मिल गया कि जो आवर्धन क्षमता है वो m का मान किसके बराबर आएगा? -2। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर वस्तु से दूरी u और प्रतिबिंब से दूरी v के पदों में इसका मान निकाला जाए तो वो मान मिलेगा आपको m = v/u। m का मान यहाँ से मिल चुका है, कितना मिला है? -2। इसका मतलब ये हुआ कि v का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? -2u के इक्विवेलेंट होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले क्या किया कि इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई से हमने उसकी आवर्धन क्षमता का पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आवर्धन क्षमता निकाली, उसकी वैल्यू आई -2, और आवर्धन क्षमता जो बराबर होती है वो v/u कह लो या I/O कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो वहाँ से हमने v का मान u के पदों में निकाल लिया, कितना आ गया? -2u। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। लेंस की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? ये प्लस कब होता है? जब दर्पण लिया जाता है, ठीक है। जब लेंस लेंगे तो ये चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। और अगर प्लस लेंगे तो वो दर्पण के। यहाँ पर हम डी जिसको कर रहे हैं, लेंस को, उत्तल लेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कैसा लेंगे? तो अब आपको करना केवल ये है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। करेंगे कैसे कि जहाँ पर आपने 1/f लिखा है वहाँ पर फोकस दूरी लिखिएगा 1/20, v की जगह पर मान लगाएंगे -2/u और u की जगह u को ही रखेंगे। थोड़ा सा आ जाए, ये रखा जाएगा 1/20, ठीक है, इक्वल्स टू v की जगह पर -1/2u। देख लिया सभी लोग, ठीक है। इसी तरह से -1/u, ये इक्वेशन आपके पास में आई है। और क्योंकि वो लास्ट में पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से उसे कितनी दूरी पर रखना होगा, तो दूरी का मान निकालने के लिए लेंस से दूरी का मान निकालने के लिए इस वैल्यू को प्लेस करिए, इसको सॉल्व करें। 1/20 इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 2u, 2u से 2u खत्म होगा, वैल्यू आएगी -1, u से u खत्म करो कवर -2 इक्वल्स टू माइनस का कितना आएगा? 3/2u। तो यहाँ से मिला आपको 1/20 इक्वल्स टू -3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 2u -3 × 20 करके लिख लो, ठीक है।
और यहाँ से आपको इक्वेशन निकालनी है। मैं इस समय लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल के भी मेरी वीडियो चल रहे हैं, उसमें भी जिन बच्चों को यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती हो तो वो वहाँ से उसको देखकर इस कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, पर करना आप ही लोगों को है। यहाँ से 2u का गुणा हो रहा है, इसके अंदर जाएगा तो क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 3 × 20 अपॉन 2 से 20 को डिवाइड कीजिए 10 और 3 का मल्टीप्लाई विद 10 माइनस 30 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल चिन्ह सहित हमारा मान हमको प्राप्त हुआ कि माइनस का 30 सेंटीमीटर जो वैल्यू आपको है तो यहाँ पर मिल रही है। यही आपका क्या होगा इसका। बोर्ड में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन और इन बुक वालों ने ये गलती करी है कि इसका मान आपको पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो जिसमें संशोधन कर लेना, इनके पास ही मॉडल पेपर है उसमें आप इसको करेक्ट कर लेना, u = -30 करना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।